हेलो दोस्तों, आप सभी का साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ, यूपीएससी और भी ऐसे एग्जाम जिसमें अलजेब्रा, बीजगणित के जाते हैं आए हुए हैं ना, तो आप देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ये जवाब दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फिलहाल अभी देखिए, क्वेश्चन आने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो ट्रिकी होता है, ट्रिक टाइप का फॉर्मूला है। देख कि स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मूला यानी कि वर्ग सूत्र जो है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सबने पढ़ रखा है पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। और ए स्क्वायर का अगर होता है ए स्क्वायर तो एक प्लस बी और दूसरे ए माइनस बी। और एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका, यूज आपको लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए तो आप डायरेक्ट लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये लिखा जा सकता है। और आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस का होल स्क्वायर और 4ab। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखेंगे हम। और हम बढ़ते हैं आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। यस, अब इसके एडवांस स्क्वायर आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का अगर आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो 2, इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का यही सेम चीज क्या होगा, ब्रैकेट फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी और सी। अब आपसे आता है ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, इस तरीके का फॉर्मूला तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूले का बिल्कुल ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे और देख लेते हैं कि क्या है। पहले हम फॉर्मूले को सबको क्लियर करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ए प्लस बी का क्यूब, अब क्यूब आता है कि ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी प्लस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी क्योंकि फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी। तरीके से माइनस का आ जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी का। तरीके से आपसे अगर पूछ लेता कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में होगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का क्यूब ये का फॉर्मूला है माइनस 3ab। ए तरीके से ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, बन गया। और दोनों ही फॉर्म में अगर याद रखेंगे तो और भी अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो फॉर्म में याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला अगर याद होता है तो कुछ आसानी हो जाएगा। और आगे बढ़ लेते हैं, आगे और देख लेते हैं क्या दे रखा। यस, अब यहां पे आता है कौन, क्यूब फॉर्मूला। अब क्यूब फॉर्मूला स्पेशल किसमें, ये डायरेक्ट रिजल्ट है टाइम। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 अगर आता है कहीं, इफ यदि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, 0 हो जाएगा। चलिए इफ यदि कह रहा है कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1 होता है, देन तब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 हो जाएगा। इफ यदि ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल -1 आता है, तब आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ये याद रखते हैं तो गलतियां होने का कोई चांस नहीं। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0, देन ए क्यूब बराबर 1। बिल्कुल फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है ना, नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। नेक्स्ट तैयार करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए हमारा क्या है। नेक्स्ट दे रखा है हमारा कि द स्टार फॉर्मूला। स्टार फॉर्मूला क्या है कि भाई ए क्यूब प्लस बी माइनस सी प्लस 3ab, ए प्लस बी प्लस सी
एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी ए, और इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप फॉर्मूला को देख सकते हैं, ठीक है ना। और लिखा हुआ कि ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम हैज अ क्वेश्चन, ठीक है ना। कई सारे एग्जामों में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल रखेंगे, ठीक है ना, और गलतियां नहीं करेंगे। फॉर्मूला पहले जान लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी प्लस सी। अब ये फॉर्मूला फर्स्ट केस कह रहा है कि यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, कह रहे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी हो जाएगा, तो 3ab हो जाएगा। दूसरा केस इफ यदि कह रहा है ए बराबर बी के हो और बी बराबर सी के हो, यानी एक ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे, देन ऑल्सो कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab, यही यानी कि अगर प्लस 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 दे रहा है तो भी और इक्वल इक्वल दे रहा है तभी ये फॉर्मूला ही डन होगा। अब देख सकते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, एप्लीकेशन। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि इससे इतने सारे सवाल पूछे जा चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में, क्वेश्चनों में, ठीक है ना। x प्लस 1/x टाइप करके, अगर आपको दे रहा है कि x प्लस 1/x बराबर a है, तब आपको अगर पूछ रखा है कि एक्स स्क्वायर क्या बताइए हमको, यहाँ पे बताइए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए, तब आपको सीधे कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू जो भी होगी -2 कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से अगर आपको x माइनस 1/x दिया है, x माइनस 1/x बराबर ए है, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अगर आप रखते हैं तो सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं आएगी और डायरेक्ट ही आंसर बता लेंगे आप। अभी क्वेश्चन आया है और अभी हम दिखाएंगे आपको करके। पावर चेंज, अगर कह रहा है कि प्लस टू माइनस यदि x प्लस 1/x बराबर a, देन देखिए x प्लस 1/x बराबर a, देन x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 4। इसी तरीके से x माइनस 1/x देगा तो देन x प्लस 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे, हायर पावर टू लोअर पावर अगर कहते हैं स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k, तो ये हमको बिल्कुल फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दे रखा है। यस, अभी हमने एप्लीकेशन पढ़ा, इसकी स्क्वायर वाली पढ़ा था इससे पहले की स्क्वायर वाला, अब हमारा आ गया क्या, क्यूब, कि x प्लस 1/x क्यूब में x प्लस 1/a, x प्लस 1/x बराबर a के। तो अगर आपसे क्यूब पूछ रखा है कि क्यूब बताइए, तो कुछ करना है, तो a की वैल्यू आई होगी, a की वैल्यू आई होगी, तो आप एक ही, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर दे रहा है x प्लस 1/x बराबर 4k, तो आंसर क्या हो जाएगा, तरीके से अगर आपको दे रखा कि x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 4k, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देना हमको। अगर स्क्वायर वाला पूछ रखा है तो स्क्वायर वाला क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, तो भैया 16 माइनस 2 14 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन अभी आएगा हम देखें, ठीक है ना। तो यहाँ क्यूब का है कि x प्लस 1/x बराबर a, तो देन क्यूब का पूछता है तो a क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू अगर 2 है तो 2 रख लेंगे कि 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा -3, तो 8 माइनस 6 बराबर 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। तो अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा फॉर्मूले के साथ, तो आप गलतियां नहीं करेंगे। x माइनस 1/x बराबर a, तो देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, जहां माइनस था प्लस कर लेना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि जहां पे प्लस वहां माइनस और माइनस, देखिए जहां प्लस था प्लस हो गया, जहां माइनस माइनस, इस पर ध्यान रखेंगे, स्पेशल केस इंपॉर्टेंट। कह रहा कि इफ x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो देन x क्यूब प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट का क्यूब,
अब यही आपने देखा x के वैल्यू a की वैल्यू a है, यहाँ पे क्या होगा a की वैल्यू है √3, तो √3 का क्यूब करिए तो 3 3 जा 9 3 जा 27, ये याद रखेंगे आप, और 27 कर लेंगे, क्यूब करना है और -3 इतना, तो सॉल्व आप कर सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। 27 हो जाएगा, 27 क्या यहाँ पे √3, एक मैं बता दूं कि स्क्वायर स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 3√3 और 3√3, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट x⁻6 बराबर 1। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला अगर क्लियर हो जाएगा तो आप गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो गलतियां नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आप एक बार देख सकते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछ रखा है कि सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग बताइए, मूलों का योग अगर आपसे पूछ रखा है तो आप देंगे कि x प्लस और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो b यानी कि यहां जो वैल्यू दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2, तो आप इसका आंसर देंगे क्या, -3/2, इस तरीके से, क्लियर है। और अगर आपको कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर बताइए, तो प्रोडक्ट ऑफ मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर देगा, है ना, ये भी ध्यान देना है हमको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर इक्वेशन फ्रॉम रूट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x बराबर अल्फा बीटा, तो आप 0 रखेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इस चीजों का फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। आज हम क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, फॉर्मूला भी तैयार कर रहे हैं, और नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी और मिलेंगे। फिलहाल आज आपको देखिए क्वेश्चन क्या मिला है कि नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति, डिपेंड ऑन डिफरेंट, यानी कि का नाम आपने सुना होगा हिंदी में, b बराबर b² माइनस 4ac, बराबर -4ac, और d इज ग्रेटर 0, पहले बोला कि d बराबर, देखिए रियल अनइक्वल, रियल लेकिन अनइक्वल, और d बराबर 0 कह रहा है कि रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे जब कह रहा है d से बड़ा 0 जब होगा, d से बड़ा जब 0 होगा, इसको बोलेंगे इमेजिनरी। परफेक्ट स्क्वायर रोटेशन, नो परफेक्ट स्क्वायर को इरेशनल कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशनल और इरेशनल। परफेक्ट अगर स्क्वायर बनता है, परफेक्ट मतलब समझ रहे हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट निकाले, इस तरीके से होगा तो वो रेशनल कहलाएगा, रेशनल आप जानते हैं फॉर्म होगा, और नो परफेक्ट होता है इरेशनल, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट्स स्क्वायर घात, तो आप इसको देख सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिकेट, अगर a पे पावर m हो और इन a पे पावर n, तो हम लोग बेस बोलते हैं, ये बेस होता है, इसको बोलते हैं पावर, जिसको घात बोलते हैं, है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर, ये ध्यान रखेंगे।
क्या हो जाएगा, मल्टीपल में ए प्लस हो जाएगा एम और एन का, इस दोनों सेम होगा तो पावर में ऐड हो जाएगा, बेस दोनों सेम हो और डिवीजन हो तो माइनस कर लीजिएगा, ए पे पावर एम हो और उसके भी पावर ब्रैकेट में एन लगा हो तो एम एन हो जाएगा, ए बी पे पावर एन है तो एक ए पे भी हो जाएगा और बी पे पावर एन हो जाएगा। ध्यान, इनवर्स देखिए, इनवर्स अगर कहीं भी दिया होता कि x इनवर्स 1 तो आप लिखेंगे 1/x, का भी काफी ध्यान रखना हमको। चलिए, अगर कोई भी नंबर आता है उस पे कह दे 1 पे पावर 0 की वैल्यू तो 1, ए एक नंबर है कोई, है ना, या x हो, x पे पावर लो 0 तो कहो 1, यहां पे देखिए कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट 0, 0 नहीं होगा, ए पे पावर एपी और अंडर रूट ए रहेगा तो आप फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पे ध्यान रखना है हमारा। जैसे एग्जांपल 5 पे पावर है ना कि 5 पे पावर 7/3, तो 7 क्या है हमारा, इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब घात है, ठीक है ना, और 1/3 करड़ी में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, करड़ी में, करड़ी जानते ही आप तो बोलते करड़ी, ध्यान रखेंगे रूट। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए इस फॉर्मूले पे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना, जब जरूरत पड़ेगी तब। फिलहाल जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन फॉर्मूला देखा है, ठीक है ना, उन पे अब हम चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको आया है यहाँ पे, और आप जवाब देंगे, करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो क्लियर होगा, x + 1/x हमने लिखा था फॉर्मूला में कि x + 1/x कहीं आता है, के बराबर a दे दे और पूछ ले आपसे कि x² + 1/x² बताइए, तो ए आपने बताया कि a² - 2, है ना, a² - 2 देख लीजिएगा एक बार, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल, तो ये क्लियर है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। यदि x + 1/x बराबर 5 है, यानी a की वैल्यू कितना दे दिया, 5, 5 का लगाइए स्क्वायर -2, 5 × 5 = 25 -2 23, देखिए कितना है, सेकेंडों में आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल सेकेंडों में दे सकते हैं, कोई भी गलती नहीं करेंगे। आप देखिए आंसर आ गया बहुत ही कम समय में, तो आप एकदम लग जाइए और ध्यान से क्वेश्चनों करते रहिए। क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। अगर हमको ट्रिक याद है, ठीक है ना, जहां पे हमको फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाइए, जहां पे ट्रिक हो जाएगा आसानी से वो भी कर लीजिए। देखिए इसमें भी हमने फॉर्मूला वहां बताया था कि x - 1/x बराबर अगर a होता है, x² + x² क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, a² + 2 कर देना है, तो +2, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आप तो गड़बड़ नहीं होगा, है ना। तो देखिए a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर + 2, 3 का स्क्वायर होता है 9 + 2, देखिए क्या ऑप्शन में 11 है, तो बिल्कुल करेक्ट लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी दिक्कत, अगर आप तैयार हैं और रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x + y = 10 है और x × y = 21 है, तो x² + y² को अगर हम फॉर्मूला रखें, याद रखें, जैसे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर या x² + y², क्या करेंगे, a² + b² + 2ab, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो फॉर्मूले भी याद रखिए, बिल्कुल a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a², यहाँ पे किसका वैल्यू, तो x + y की जगह पर रखिए 10, 10 का स्क्वायर कीजिए, और इसका पूछ रखा है तो छोड़ दीजिए, तो पूछा छोड़ दीजिए 2 और यहाँ पे 21, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 दूनी के 42, हटाना आएगा हमको, x² + y² बराबर क्या होगा, तो 100 माइनस कितना होगा, 42, तो घटाना कर लीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है भाई, 100 में से 42 घटाएंगे तो 58 आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है आपको, देख लीजिए क्लियर है भाई, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से हमको करना है। फॉर्मूला याद है तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की नहीं, आसानी से होगा, सेकेंडों में आंसर होगा ना, 58 क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये देखिए, अभी हमने थोड़े देर पहले फैक्टर वाले को पढ़ा है, दो चीजें होंगी इसमें, हम दो तरीके से बात करेंगे। एक तो देखिए, यदि कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 है तो x का मान बताइए। एक तो आप लोग फैक्टर, पहला चीज इसमें ध्यान देंगे, एडिशन करने पे 7 आ जाए या आप सब्ट्रैक्शन करने पे और मल्टीपल करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए, तो आप कहेंगे, देखिए यहां पे मल्टीपल करते हैं इसका 5 और 2 का तो 10 आता है, और ऐड करिए इसको 5 और 2 को तो वो कितना आता है, 7 आता है। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि ये 5 और 2 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसी तरीके से देखते हैं कि 5 और 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है भाई, क्लियर है। अब एक और तरीका, जैसे एक्स और कर ले, यहाँ पे 7x प्लस 10, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए, -7 लाना है तो 7, इसको ब्रैकेट बना लीजिएगा, देखिए 5x प्लस 2x, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 10, तो x कॉमन लीजिए, x माइनस 5 एगो में लिखिए, या 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 5 लिखिए। देखिए हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 हो गया और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया। x माइनस 5 बराबर 0 यानी x बराबर 5, x माइनस 2 बराबर x बराबर 2। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर ए वाला करेक्ट हो चुका है। तो एक तो आपने ये देखा, पहले पहले ये बिल्कुल आसान है, सेकंड में किया जा सकता है ना, कि मल्टीपल देख लीजिए, मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल किसका है, ठीक है ना, 5 और 2 का मल्टीपल 10 और 5 2 7, तो ये क्लियर होगा, क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8x और 6 बराबर 0 x समान, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या आपको दिख रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 2 से डिवीजन दे दी तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, दो तरीका अभी हम बताए हैं। एक पहला देखिए कि कटने लायक है क्या, अब घटाने पे अब इसको करना है भाई हमको, अब ये कैसे होगा, तो उसे कटने लायक था, हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे तो ये आप देख लेंगे तुरंत, देखता हूं कौन बता दे रहा है भैया। और एक और तरीका है जो मल्टीपल का है, वो भी आसान है, तरीके से आप कर सके। विजन करिए, हाँ तो हो जाएगा, यहाँ पे 8 कैसे 4, अरे यहाँ पे हम डिवीजन कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x, तो देखिए कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना, 3 प्लस 1 4 हो गया, और 3 गुणे 1 3 हो गया मल्टीपल पे, तो देख लीजिए आ गया समझ, 3 1 का जोड़ा है, तो 3 1 का जोड़ा पहले ऑप्शन ए, और दूसरा रूल है, देखिए दूसरा रूल ये, तो ध्यान रखेंगे गड़बड़ी नहीं होगा, एकदम लिख लीजिए, गड़बड़ी नहीं होगा हमको कहीं भी, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो एक्स लीजिए, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में -3, x माइनस 1 बराबर 0 तो 1, x माइनस 3 बराबर 0, तो ठीक है ना, तो ऑप्शन हो गया एक। आपको पहले ही जो हम रूल बनाए, बहुत आसान सा रूल, उस पे काम करिएगा तो गलतियां नहीं होगी। अब ऐड करने पे क्या, ऐड करने पे कितना आ जाए भैया, ये बीच वाला आ जाए, ऐड करने पे या घटाने पे, तो 3 और 1 4, और मल्टीपल करने पे कितना आ रहा है, कि अगर हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 गुणे 1 बराबर 3, बस यही ध्यान रखना हमको, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 3, कुछ मत करिए, इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए कि 7 3 10 हो गया,
जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस जीरो, एक्स एक्स दो एक्स, तो एक्स बराबर 10/2 बराबर 5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। चलिए तो 5 आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5। अगर आपसे पूछता कि एक्स की वैल्यू 5, अगर वाई की भी वैल्यू पूछ लेता तो ये 5 हो गया था, और आप यहाँ पे कर देते हैं, ये लिया घटा दीजिए, तो वाई की वैल्यू कितनी आती? 7 माइनस 5 बराबर 2। अगर वाई की वैल्यू पूछता तो, फिलहाल इसमें पूछा था एक्स की, तो आपने जवाब दे दिया। चलिए आगे नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और भी प्रीवियस ईयर्स पेपर क्वेश्चन जब अलजेब्रा का दूसरा चैप्टर वो वीडियो पड़ेगा, उसमें आपको और भी क्वेश्चन आए होंगे, है ना। तो आज इस पे हम चर्चाएं कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, एक्स वाई बराबर 12 है, तो एक्स प्लस वाई बताइए। तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला बताया था, क्या? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है फॉर्मूला हमारा। तो x प्लस वाई का, x प्लस वाई का पूछ रखा है तो छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 25 दी गई है, और इसका कितना दिया गया? प्लस 12, 12 और गुणे 2, 12 दूनी के 24, तो 25 हो गया। 25 प्लस 24 कितना हो गया? 49 हो गया, और 49 आपको पता है कि किसका स्क्वायर है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस वाई बराबर ये रूट लग जाएगा, रूट 49, और रूट 49 जो है कि 7 का स्क्वायर है। ऑप्शन जो है 7 करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। तो देख सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत। फार्मूला हमको याद है तो हम गलती और नहीं करेंगे, और बिल्कुल सेकंडों में लगेगा अगर आपका प्रैक्टिस है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया एक्स प्लस वाई बराबर 12, हाँ ठीक है, देखिए 12 एक्स वाई 32, तो एक्स माइनस वाई आपसे पूछ रखा है, तो इसका हमको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो हम गलतियां नहीं करेंगे। तो बिल्कुल देख लेते हैं फार्मूला कि एक्स माइनस वाई बराबर स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 4xy, तो यहां पे हो जाएगा 12, क्या ना, 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 32, 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस यहाँ पे गुणा कर लीजिए कि 4 दूनी के 8 और 4 3 के 12, घटा लीजिए, 14 में से 8 गया 6 बच गया, एक बचा यहाँ पे 16, अंडर रूट 16, और 4 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला याद है तो आप गलतियां नहीं करेंगे, और भी फॉर्मूला ट्रिक से भी हो सकता है, प्रैक्टिस बस होनी चाहिए रेगुलर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो एक्स का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्म लगा रहा है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे हमारा क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू है एक्स, और वाई की जगह कितना है? 2, ए हो गया बराबर 0, तो एक्स प्लस 2 बराबर के 0 हो गया, तो एक्स बराबर माइनस, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आप प्रैक्टिस करिए तो गलती होंगे, ठीक है ना। चलिए अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है कि 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 बराबर 16, 3x माइनस 5 बराबर 16, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये भी और बढ़िया, ये 3x माइनस 5 बराबर है 16। देखिए क्या करिए, आप जो है नंबर को नंबर के पास ले जाइए, और इसको तो 16 5 21, तो x बराबर 21/3, 7 21, 7 x बराबर आ गया 7, आंसर नंबर कौन है? सी है करेक्ट। आ गया होगा समझ में, आ गया होगा भाई समझ में, समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 8 है,
x प्लस वाई बराबर 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस इतना है, तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। तो वही फिर लगा दीजिए कि x प्लस वाई का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका दिया है वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर प्लस इनका दिया 40 प्लस 2, एक्स वाई पूछ ही रखा है, ये पूछा 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 माइनस 40 ये लीजिए, 64 में से 40 घटाइए तो 24 बच गया, 2xy बराबर 24, तो एक्स वाई बराबर कितना 24/2, 12। क्या ऑप्शन में 12 है? क्या 12 है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है बी। देखिए आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं आगे को क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स का मान क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और आए हुए हैं प्रीवियस में। एक्स बराबर 9, 9 तो ले आइए प्लस माइनस, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर होगा? चलिए क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि इफ यदि 2x प्लस 3y बराबर 13 है, x प्लस वाई बराबर 6 है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13, x प्लस वाई बराबर होगा क्या है? तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा ना, यहाँ पे बराबर करने की कोशिश की जाती है। तो बराबर कैसे? जैसे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन इसमें बराबर करने की कोशिश कीजिए, तो हम लोग चलो बराबर कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं, यही है ना? तो एक काम करते हैं, या तो 2 के इसमें गुणा कर लीजिए, हमसे पूछा क्या x की वैल्यू, तो y को तो लिख लीजिएगा समीकरण 3 में, इक्वेशन 3 समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5, अब 3 छक्के 18। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत, आपको ला के समीकरण 1 को घटा देना है। क्या कर देना? घटा देना है। तो घटा देंगे, देखिए जब माइनस होगा तो काट दीजिए, 18 में से 13 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना? 18 में से 13 गया तो 5 बच गया, और x में से गया तो x 5 हो गया, एक नंबर का आंसर हो गया बी। चेक कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन क्या, x प्लस 1/x बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। तरीके के हम फॉर्मूले में बताए हैं, आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2, यही है ना? ए स्क्वायर माइनस 2, देख सकते हैं आप, थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन की चर्चा किया था, इस फॉर्मूले का। ए की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, 14, 14 जो है कि इसका 14 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, तो इसमें वही फैक्टर वाली काम करना हमको, जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला लाइए, गुणा करने पे ये लास्ट लाइए। देखिए मल्टीपल मल्टीपल अगर हम करते हैं कि कहते हैं गुणा करने पे, तो गुणा करने पे अगर हम ला रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 3 पे 2 कीजिए तो 5 हो जाएगा, और 2 5 नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हमको ले आना है 5 नहीं, ठीक है 6 और 3, हाँ हाँ ठीक है, एड और 3 प्लस 2, देखिए 3 दूनी के 6 और 3 दो 5 जो है ये इसी तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 3 किसमें आंसर है, 2 3 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सेकेंडो में आंसर आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर वाला देखिए, फैक्टर वाला भी करके देख लेते हैं हम लोग भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x,
बराबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x बराबर 6, ये प्लस है, कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 2, ये x बराबर 2 हो गया और ये हो गया हमारा 3। तो आपका 2-3 ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख सकते हैं आप देख सकते हैं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्वेश्चन देखते ही लगा डाले। x प्लस वाई बराबर 15, एक्स वाई बराबर 56, एक्स और वाई का वैल्यू देखिए। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर ना गुणा ना भाग कुछ नहीं करना है हमको, ऑप्शन रख के देखिए। पहला ऑप्शन रखिए कि 7 प्लस 8, 7 8 15 हो गया, 7 गुणे 8 बराबर 56, तो ये पहला ही आंसर हो गया। बाकी को रख के देखेंगे, अगर आप 6 9 तो यहाँ 6 और 9 रखेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, लेकिन 9 छक्के 54, 6 और 9 54 होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत। 5 10 15 तो होगा, लेकिन 10 5 50, जो गलत। 11 4 15 होगा, लेकिन 11 चौके 44, जोड़ने पे तो आ रहा है लेकिन मल्टीपल करने पे नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 देख लिए ना कि 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 आ गया, 7 गुणे 8 करेंगे तो 56, तो 7 8 आंसर। चलिए क्या होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0, तो x का भी हम फैक्टर कर सकते हैं। तो पहली चीज इसमें देखिए क्या, यहाँ पे अब माइनस दूसरे साइड में आ गया, अभी तो आप कर रहे थे, लेकिन इसका भी आप ऐसे लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, मल्टीपल करने पर 15 आए और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करिए, जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किसका, तो 5 और 3 का, 5 में घटाइए तो 2 आ जाएगा। अब 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दोनों में है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने ये एक और बता रखा था आपको इक्वेशन, यहाँ पे घटा के लाना है, तो 5x माइनस 3x हो गया, यहाँ पे x कॉमन लीजिए, x प्लस 5 माइनस 3, एक में x प्लस 5 हो गया और एक में x माइनस 3, तो x माइनस जो प्लस होगा बेटा वो साइड दूसरे कर लेगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर 3, जो कि -5 और 3 ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर करेंगे फिर देख होंगे आप, तो और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 41, तो x प्लस वाई क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 9 है स्क्वायर लिखा तो हम डायरेक्ट कर लिए 81, यहाँ पे कितना होगा 41 प्लस 2xy, और घटाइए ले आके यहाँ पे घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो 2xy बराबर 40, तो xy बराबर कितना होगा 20 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 20 करेक्ट है, क्लियर होगा, क्लियर होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। कह रहा है कि यहाँ पे फिर फैक्टर आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, फिर वही सिस्टम, घटाने पे और जोड़ने, घटाने पे आप सब्ट्रैक्शन लिखिए, सब्ट्रैक्शन, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, ऐसे लिख लीजिएगा 2 माइनस 6 बराबर 4 बचा, ठीक, यही ला दिए, और 2 छके 12 या 6 दूनी के 12 गुणा करने पे 6 2 का रेशियो आ गया 2 6 आंसर। और दूसरा 4x
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 x बराबर x माइनस 6 और यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए x माइनस 6 ठीक। x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 हो गया प्लस का 6 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x का हो गया माइनस 2। आप चेक कर सकते हैं आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ठीक है ना। अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x बराबर 3 तो वही प्लस वाला पूछ रखा है ए स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 2, आंसर होगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम देखिए आज कुल आपको पहले दिए फॉर्मूला को पढ़े, उसी के रिगार्डेड क्वेश्चन भी था, तो आप इसको पढ़िए समझिए और क्लियर करिए। अगर डाउट एंड प्रॉब्लम हो रहा तो आप बिल्कुल बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि और भी इससे बेहतर क्वेश्चन आपके द्वारा लगाएगा जो पेपर में आए होंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।